दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में। और जैसे कि आपको पता है कि 3-4 दिन से हम महोबा की कई धरोहरों को कवर कर रहे हैं, फुल कवरेज कर रहे हैं। और आज जो हम कवरेज करने वाले हैं ये सामने आप देख सकते हैं, ये आला उदल के समय की ये चौकी हुआ करती थी। चौकी कहें या फिर इसे बारादरी भी कहते हैं। इसका क्या काम होता था, क्यों बनाई जाती थी, और इस तरह की जो चौकी है चारों दिशाओं में मिलेंगी आपको। महोबा ज़िले के चारों दिशाओं में पहाड़ी पर सेम इसी तरह की चौकी आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए हम आपको पास से दिखाते हैं, थोड़ा सा इतिहास है जो इनका हम जानने का प्रयास करते हैं। इसका नाम है बारादरी। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है कि चंदेल कालीन चारों ओर द्वार वाली बारादरी सुरक्षा चौकी है, जो चारों दिशाओं में उस समय बनाई गई थी आला उदल के समय, और वो तब से लेके आज भी ये चौकी मौजूद है, जहां सैनिक के आवागमन पर दृष्टि रखते हुए संदिग्धों की पहचान की जाती थी। इसकी सुरक्षा की पहचान की दृष्टि से इसके नामकरण भी कई हैं, जैसे देवा की अंदल की बैठक और आला की गिल्ली के समीपस्थ बारादरी में ऊपर इसका निर्माण कराया गया है। बारादरी में अधिकतम 12 द्वार होते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसको पढ़ा है, लेकिन 2-4 लाइनों में इसने अपनी पूरी बात हमें समझा दी और हम समझ गए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, नाम है इसका बारादरी। ये सुरक्षा चौकी बोली जाती है। क्यों बनाई जाती थी भाई? महोबा में जो राजा परमाल जब राज किया करते थे, शासन किया करते थे, तब राजा परमाल ने अपने महोबा की सुरक्षा के लिए कि कोई भी राजा डायरेक्ट यहाँ पर चढ़ाई ना कर दे, उस पर एक नज़र रखी जाती थी। और नज़र रखने के लिए इस तरह की सुरक्षा चौकी आपको चारों तरफ, यानी कि चारों दिशाओं में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सेम इसी तरह से डिज़ाइन राजा परमाल के यहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे और यहाँ से अपने साम्राज्य की सुरक्षा की जाती थी। यहाँ पर ये जो गेट बने हुए इस तरह का, ये आप जो देख पा रहे होंगे, ये पहला गेट है, ये दूसरा गेट है, और ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, यानी कि कुल 12 द्वार इसमें हैं। और जब 12 सैनिक यहाँ पर तैनात रहा करते थे और यहाँ से चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जाती थी। अगर कोई बाहर से कोई संदिग्ध व्यक्ति महोबा ज़िले में प्रवेश करता था तो उसको यहीं से पहचान लिया जाता था। पहचानने के बाद उसे महोबा में प्रवेश करने से पहले ही रोक लिया जाता था। उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल की जाती थी, तब जाके कहीं महोबा में उसे आने दिया जाता था। मतलब सोचिए कितने दूरदर्शिता का परिचायक है ये इस तरह की बारादरी। सोचिए, ये हमें इतिहास से सबक लेने की ज़रूरत है। अगर अपने साम्राज्य की सुरक्षा कैसे करनी है, वो कहीं ना कहीं ये हमें वीर आला उदल के समय की ये बनी हुई बारादरी से सीखना चाहिए। अब आपका सवाल ये होगा कि राजा परमाल के सैनिक यहाँ पर तैनात रहा करते थे और यहाँ से साम्राज्य की सुरक्षा की जाती थी, तो फिर आला और उदल की बैठक कहाँ लगा करती थी? अब आपका सवाल ये होने वाला है। मुझे लगता है कि आई एम राइट, और मुझे लगता है कि मैं ये सही कह रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आला और उदल की जो बैठक लगा करती थी वो इस जगह ने लगा करती थी। उसके लिए खास मंच बनाया गया था जिसको बोला जाता है आला मंच। आला और उदल की जो बैठक लगा करती थी, जो युद्ध के लिए जो रणनीति बनाई जाती थी, उसके लिए अलग से उनकी बैठक बनाई गई थी। उसको बोलते हैं आला मंच, आला की बैठक, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। और वीडियो वो आपने अभी तक नहीं देखा तो वो चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर जब 2 शिलाएँ एक के ऊपर एक रखी जाती थी, एक शिला ये है, इसके ऊपर ये शिला रखी गई, इसके ऊपर ये शिला रखी गई थी। लेकिन
इस बारादरी में और आला की बैठक में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें चूने के पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया। देखिए, देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ना तो इसमें चूने का इस्तेमाल किया गया है और ना कभी हुआ था। अगर हुआ होता तो थोड़ा बहुत यहाँ निशान दिखाई दिए होते। इस तरीके से शिलाओं को ऐसे ही रख दिया गया। हाँ, चूने का इस्तेमाल कहीं कहीं मिलता है, लेकिन इसमें बहुत कम चूने का इस्तेमाल हुआ है। ऊपर आपको दिखेंगे ईंटें। ईंटें इस बात का प्रमाण दे रही हैं कि आला उदल के समय में ईंटों का भी दौर था, ईंटें भी बनाई जाती थीं और ईंटों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं इस तरह की चौकी बनाने में किया जाता था। क्यों? क्योंकि जब ये जॉइंट जब जुड़ते थे, ये जॉइंट जब इससे जॉइंट मिलता था, बीच में कुछ जगह छूट जाती थी, उसको भरने के लिए इस तरह के ईंटों का इस्तेमाल करके इस जॉइंट को भरा जाता था। ऊपर केवल यहाँ खाली जिस तरीके से खाली दिखाई दे रहा है, ऊपर कभी छत थी ही नहीं, ना छत बनवाई गई थी। आज के समय में जो हम अपने आसपास, अपने माहौल में, अपने समाज में जो पुलिस चौकी देखते हैं, उसमें तो आप पक्के मकान और छत डली हुई दिखाई देगी, लेकिन ये जो चौकी आप देख रहे हैं, इसमें ना तो आपको इस तरीके से कोई पक्का मकान दिखेगा और ना ही कोई इस पर इस तरह की कोई छत आपको नज़र आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरह से बस इसमें पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे होंगे और सिलाएं ही सिलाएं दिख रही होंगी। आज के समय में जिस तरीके से हम भवन बनाते हैं, तो भवन को खूबसूरत दिखाने के लिए इसमें हम पेंट करते हैं, पुट्टी करते हैं, फिर उसके बाद उस पर तरह तरह के कलर भी उस पर हम दिखाते हैं। कभी कोई डिज़ाइन, कभी कोई मूर्ति बनाते हैं, कभी कोई किसी की फ़ोटो बना देते हैं दीवारों पर, इसलिए ताकि वो खूबसूरत नज़र आए। और कई तरह के पेंट भी आते हैं। लेकिन जब आला उदल का समय था, तब इस तरह की जब चौकी बनाई जाती थी, तो इस तरीके से पेंटिंग का तो ज़माना था नहीं। तो उस समय बस राजा जी जो ऑर्डर दिया करते थे, जो भी ये सिलाएँ बनाया करते थे, उन इंजीनियरों को ये ऑर्डर देते थे कि देखिए, आप सिलाएँ तो बना रहे हैं, लेकिन आपसे एक गुजारिश है। तो भाई राजा जी उनसे ये उम्मीद रखते थे कि भाई आप जो भी शिलाएँ बना रहे हैं, उनमें हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो उनमें देखिए क्या क्या चीज़ चाहिए, वो राजा जी उनसे डिमांड रखते थे। तो ये देखिए, इस तरह की डिमांड रखते थे कि भाई आप जो भी सिलाएँ लेकर आएँ, उनमें हमें इस तरह की डिज़ाइन चाहिए। तो भाई राजा जी का ऑर्डर है और कैसे नहीं होगा काम। राजा जी ने तो ऑर्डर दिया, उसके बाद छेनी हथौड़ा लेने जो मिस्त्री होते हैं, वो पत्थर को लगे, इसको छेनी हथौड़ा इस पर चलाने और इसको एक ख़ास डिज़ाइन दे देते थे। और जब इस तरीके से सिलाएँ पूरी तरीके से तैयार हो जाती थी, मतलब सिलाएँ कट जाती थीं और एक ख़ास शेप मतलब उसको दे दिया जाता था, उस पर नक्काशी की जाती थी। यानी कि जब प्रॉपर तरीके से राजा ने जो डिमांड रखी है कि सिलाओं में वो क्या क्या देखना चाहते हैं, कहीं कहीं पर आपको सिलाओं में तो किसी भगवान की मूर्त दिखेगी, कभी किसी देवी देवता की मूर्त दिखती है। क्यों? क्योंकि उस समय के राजा जो थे, वो जो कला का जो प्रदर्शन था, वो इसी तरीके से किया जाता था। भाई उस समय क्या था कि दीवारों को या भवनों को सुंदर दिखाने के लिए पेंट तो चलता नहीं था, पुट्टी उट्टी चलती नहीं थी। उस समय तो बस यही होता था कि आप जो पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी डिज़ाइन कर दीजिए, ऐसी मतलब आकर्षक डिज़ाइन आप कर दें ताकि वो देखने में भी खूबसूरत लगे और हमारा काम भी उससे चलता रहे। और इन चौकियों का तो दुश्मनों को कानों कान तक खबर नहीं था कि राजा परमाल जो महोबा में राज्य कर रहे हैं, शासन चला रहे हैं, वो कितने दूरदर्शी थे, इस बात का दुश्मनों को तो अंदाज़ा तक नहीं था। और यही बात है कि आज महोबा जैसे शहर को आज पूरे देश विदेश में जाना जाता है। महोबा पर जब तक राजा परमाल रहे, राजा परमाल के जो सेनापति रहे आला, ठीक है, उन्होंने भी इस पर महोबा में अपना साम्राज्य फैलाया, इसको आगे बढ़ाया, लेकिन किसी और राजा के इतना दुस्साहस नहीं हुआ कि वो महोबा पर अपना कब्जा जमा ले, उस पर ललकार सके महोबा को, क्योंकि महोबा को ललकारने के लिए जिगरा चाहिए और वो जिगरा हर किसी में नहीं होता था। क्योंकि महोबा को ललकारने से पहले ये देख रहे हैं आप, यहीं से ताड़ लिया जाता था दुश्मनों को।
कोई ललकारते हुए वहाँ पे आ रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि यहाँ पे भी एक कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरे हैं, और कैमरा क्या है, इंसान की आँख है। जो कैमरा इंसान की जो आँखें देखती हैं वही तो कैमरा था उस समय का, वो कैच करते थे और राजा को चुपके से बता देते थे कि भाई आज किस राजा ने हमारे महोबा की ओर आँख उठा के देखा, तो उसका फिर कड़े शब्दों में जवाब दिया जाता था। मतलब फिर उसके साथ युद्ध के लिए ललकार भरी जाती थी। ये कहते थे उस समय सुरक्षा चौकी, लेकिन अगर आज की भाषा में बोले तो ये एक तरह से पुलिस चौकी है। भाई पुलिस का काम क्या है? सुरक्षा करना, और ये भी तो चौकी है, इसका भी काम है अपने साम्राज्य की सुरक्षा करना। तो एक तरह से सिपाही यहाँ पर तैनात रहा करते थे। लोग इसको कई तरह के नाम दे रखे हैं इन लोगों ने। कोई बोलता है आला की बैठक इसको, कोई बोलता है देवानंदल की बैठक, तो कोई बोलता है ये बारादरी है। कई तरह के नाम हैं, यहाँ के लोगों के कहने हैं। अब यहाँ का जो इतिहास था मैंने तो आपको बता दिया क्यों बनाए गए थे। भाई हर सवाल में क्यों लगाओ तो उसका जवाब आना चाहिए। तो मैंने कहा कि बारादरी क्यों बनाई गई थी, क्यों से उत्तर निकला कि ये साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ये बनाया गया था। यहाँ सैनिक तैनात थे चारों दिशाओं में। आपने देखा कि इसमें 12 गेट हैं और 12 सैनिक यहाँ तैनात होते थे। 12 सैनिक चारों दिशाओं में तैनात होते थे। 12 चौको 48 सैनिक तो उसके इन चौकियों में तैनात रहा करते थे राजा परमाल के। और किले की ऐसी किलेबंदी की जाती थी कि दुश्मन भी थर्रा जाते थे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और महोबा पान के लिए भी विख्यात है। तो देखिए जूम करके दिखा दें, दूर दूर तक जो आपको एकदम घनी लकड़ियाँ लगी हुई दिखाई दे रही हैं, और उन पर जो एक छत टाइप की डली हुई है घास फूस की, दरअसल वो पान की खेती है। क्योंकि महोबा पान के लिए भी जाना जाता है, और पान की खेती जो की जाती है वो अक्सर उन्हें धूप से बचाया जाता है। क्योंकि धूप अगर पान को लगेगी तो पान पनप नहीं पाता है, इसीलिए धूप से बचाने के लिए उन पर एक घास फूस की एक छत डाल दी जाती है उन पर। तो बस वीडियो कैसा लगा? वीडियो को शेयर कर दो यार, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ऐसी वीडियो आती रहेंगी, और हम तो हैं देश की धड़कन के साथ। आवाज़ गरीब मजदूर, जो एक हाई प्रोफाइल एक व्यक्ति भी हैं, सबकी आवाज़, देश की आवाज़ बनेगी, धड़कन की आवाज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।